गई शांत बारिश। अब नहीं आएगी। अब नहीं है। अगर आज जो तो झटका आना था तो आ अब गया। रात को आएगी ना भैंस, वही तो एक दफ़ा आएगी तो 4-5 दिन फिर गायब। ये बादल तो है अभी, ये अब निकल जाएंगे। मेरे सास ससुर कहते हैं अभी तो उम्र थी, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी है, नौकरी करना चाहिए था तुम्हें, ऐसा ऐसा कहते हैं। मैंने कहा अरे क्या फ़र्क पड़ता है आपको ही बताओ ना, नौकरी बिजनेस है भाई अपना। मैंने कहा पैसे से मतलब है, हमें पैसा आना चाहिए घर में, ईमानदारी से आना चाहिए। आ रहा है ना, नौकरी में कितना पैसा मिल जाता है मुझे, वो भी पूरा महीने के बाद मुझे मिलेगा, तड़पा के देंगे। यहाँ पता नहीं 2-4 दिन में ही आ जाती है, हफ्ते में एक बार आ जाती है पैसे। करना है क्या अपने मर्जी, घर पे भी तो रहना जरूरी है। लोग तो तरसते हैं ऐसे काम के लिए। लोग कह रहे नहीं, लेकिन अभी तो उम्र कम है, अभी तो तुम्हें करना चाहिए, अभी तो इतनी जल्दी ये सब मैं पढ़ने मैंने कहा करना चाहिए, लेकिन अब जब है ही नहीं कोई बहन जो पैसा देने को राजी, फिर क्या करोगे? हाँ इसलिए सारा दिन गांड मराओ, यहाँ भी पानी भरा ध्यान हुआ से है। ध्यान से निकलना। पीछे साइड से पीछे लेना, ध्यान से, यहाँ से लेना। राइट से ले लो। अच्छा आज बोल रहे होंगे। नहीं, पीछे एक बार पहले बात छेड़ा था। आज तो टाइम ही नहीं है किसी के पास बात करने का इधर उधर। नहीं, वो एक्चुअली इनको सास ससुर को कुछ पता ही नहीं ना मेरे बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा है। वैसे सब्सक्राइब कर दो ना इनको। उन्होंने पूछ लिया एक बार आजकल क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा मैं, कह रहा जॉब नहीं करता, मैंने कहा नहीं। तो सुनने लगा तो घर का कैसे कैसे चला रहा है, ये है वो है, अच्छा। ये तो गलत है, तो वो इतने महीने से इसका बाद खाली पड़ा है, अभी तक भी कुछ नहीं कर रहा, फिर कैसे चल रहा है घर का। मैंने कहा भाई घर का कैसे कैसे चल रहा है, आपको नहीं पता है कि आप तो नहीं दे रहे हो, चल ही रहा है ना, वो तो आप पूछो अपनी लड़की से कैसे चला रहा हूँ मैं, बताया नहीं उसने कुछ। ऐसी बात है, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा काम है मेरा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप चल रहा है घर की, अभी मरम्मत कराया 2.5-3 लाख रुपए का लग गया घर में, कैसे हो गया वो। कह रहा नौकरी तो करना चाहिए था, मैंने कहा करना तो चाहिए था, नौकरी मिलेगी तो करना चाहिए था, मिलती है तो तनख्वाह कम होती है, तो भाई ये काम पकड़ लिया मैंने, साइड बाय साइड कमीशन बेस वाला अपना आ रहा है ना कमीशन। कह रहा ये कब दिए, इसका कुछ भरोसा थोड़ी है, तनख्वाह तो आएगी कम से कम कंटिन्यू। मैं कहा तनख्वाह भी कंटिन्यू आने के लिए भी तो कंटिन्यू काम करना भी, काम वो धंधा भी तो चाहिए उसको, धंधा भी तो चाहिए कंटिन्यू। धंधा जब तक धंधा मार्केट में है ही नहीं, धंधा मार्केट में नहीं है, और यहाँ पर बहन जो चूस लेंगे वो पूरे चूस लेंगे, 2 महीने बाद बोलेगा ला भाई इतना वो ला धंधा, फिर छूट जाएगी नौकरी, फिर छूट जाएगी 3-4 महीने बाद। और ये नहीं ठीक है, ये तो शुक्र करो कि मैंने बहन जो इंश्योरेंस पकड़ लिया था हैं, कुछ 9 महीने मैंने उसमें भारतीय एक्सा में काट लिया, एडलवाइज में मैंने 3 महीने काट लिया, और उसके बाद फिर मैं फिर इसी में उतर गया प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा बुद्धू बना के 9 महीने वहाँ काट दिया। तनख्वाह थी मेरी कितनी थी वहाँ पर, 3200 रुपये तो उसमें थी मेरी, 32,000 रुपये नहीं 35,000 रुपये थी उसमें भारतीय एक्सा में, और एडलवाइज दे रहा था मुझे 27,000 रुपये। अब मैंने कहा चल जो मिला करो बहन चो, तभी तो बस मैंने कहा छोड़ो बुद्धू बनाओ सबको बहन चो, कि अभी उनको लगना चाहिए। एक 15 दिन का ट्रेनिंग में करवा दिया। कनॉट प्लेस नहीं, वहीं गुड़गांव में ही कोई होटल था। नहीं, ऑफिस कहाँ पे था इनका? गुड़गांव में सब जगह करके छोड़ दिया। आई कार्ड भी आ गया, आई कार्ड भी मेरे पास ही पड़ा है दोनों का, सब कुछ मेरे पास पड़ा है।
कार्ड वार्ड आ गए? कार्ड भी है भाई, कार्ड तो आता ही मेरे पास। यार भी पानी भरा हुआ क्या? साइड में नहीं है ना, उधर भरा हुआ है। पहले भरा था होगा पहले, अभी उधर चले गए सारे पानी। पानी तो बहुत होगा यहाँ पे। वही देखो, चलो उसकी तो कोई गलती नहीं, वो तो अपना जाए किसी के टूट गया यहाँ पर बस। अब वो बारिश का पानी का झटका आया ना। यही तो गाड़ी का फायदा है कि आपको इसी से उससे सब बंद रहता तो कोई छीट नहीं आएगा। बाइक में कितने लोग छीटों में बेचारे हैं, गंदे हो गए। अब सही हो गया। अब रियलिटी ये है कि भैंचो कमा तो हमने जितना भी कमाया लेकिन कभी बचा नहीं पाया अपने लिए, क्योंकि कंटिन्यू कुछ रहा नहीं ना। ये तो होता है कि चलो इतने सालों के एक ही जॉब रही बराबर एक ही कंपनी में, तो चलो बंदा कमाते भरते भी अपना सेविंग करते रहे, ये करते रहे। अब 5 साल में महिंद्रा में था तो बराबर मेरी तनख्वाह आ रही थी वहाँ पर, वही ना 4-5 साल अगर आप करोगे 45,000 सैलरी आ रही थी। तभी कुछ सेविंग तभी तो होगी। इतना लोन मैंने ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, मुझे दिया लोगों ने बाकायदा बुला के, अब इतनी अच्छी कंपनी है बोल के। लेकिन जैसे लॉकडाउन आया उसके बाद ये मेरी सारी जितनी थोड़ी बहुत सेविंग कर रखा था वो 3-4 महीना उसी में करते रहा इधर उधर। फिर उसके बाद फिर भी अब बचेगा कहाँ से पैसा, महंगाई भी बढ़ गई थी सब कुछ, और जॉब ढूंढने में भी टाइम लग गया। उसके बाद भी जॉब कहाँ मिली थी मेरे को। ये मान लो कि मार्च में लगी थी, 2020 मार्च में लगी थी लॉकडाउन। अगर ऑलमोस्ट मार्च के बाद अप्रैल मई में खुल गई थी, मई तक 2 महीना 3 महीने में खुल गई थी। फिर जून जुलाई में ढूंढते रहा, नौकरी मिला नहीं। फिर अगस्त में मेरे को नौकरी मिली एडल उसमें भारतीय एक्सा में, इंटरव्यू दिया इधर उधर, बड़ा नौकरी तो पहले भी देते रहा लेकिन लगी नहीं ना कहीं। भारतीय एक्सा में लग गया क्योंकि ऑटोमोबाइल में तो था ही नहीं जॉब उस समय तक का। ऑटोमोबाइल तो फेल हो गई उस समय था ही नहीं कोई जॉब, नहीं तो मेरे को मैं लग जाता अगर होता है तो बस खास कर क्योंकि मेरा सेगमेंट भी बस का ही था ना, तो बस के इसमें सेगमेंट में कोई जॉब ही नहीं था। वो मुझे कह रहे थे कि ट्रक वाले सेगमेंट में करना है तो कर लो। मैंने कहा सर वो मुझे उसका नॉलेज भी नहीं था। अब दिनेश तो कर रहा है क्योंकि उसने शुरू से उसी लाइन पे कर लिया। उसके पुराने कस्टमर है, नई कंपनी में जाएगा पुराने कस्टमर पकड़ते रहेगा। अब मेरे पास तो अगर मैं आऊँ इस वाले सेगमेंट को पकड़ूंगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा कस्टमर पहले तो, फिर मुझे दोबारा से सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। फिर मैंने कहा चलो कोई छोड़, मैंने फिर किया ही नहीं। फिर बस में था नहीं, अगस्त में लग गया कंटिन्यू करते करते। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में फिर छोड़ दिया जॉब भारतीय एक्सा। मतलब मार्च भारतीय वहाँ छोड़ दिया मतलब मैंने खुद ही रिजाइन दिया क्योंकि कुछ प्रेशर ऐसे बढ़ गई थी ना। अच्छा, मैंने दे दिया, मार्च का तो क्लोजिंग कर दिया था मैंने, अप्रैल में छोड़ दिया। अप्रैल की जो मेरी मैंने रिजाइन तो दे ही दिया था, तो तनख्वाह तो मेरी आएगी नहीं, फुल एंड फाइनल पे ही सैलरी आएगी ना। अच्छा। तो फिर मेरी वो मई में, अप्रैल के बाद मई में आ गई थी मेरी 1 महीने के बाद। और मई में 1 महीना फिर खाली रहा मैं। फिर जून में फिर वहाँ लग गया मैं एडलवाइज में, जून में लगा तो जून जुलाई अगस्त में भारतीय एक्सा में लगा। और अगस्त में ही मैंने वो छोड़ दिया एक तरह का जो, तो बीच में जो गैप रहा ना उसके वजह से मेरे पास पैसे ख़त्म होते चले गए। जैसे एक तो होता है ना कंटिन्यू नौकरी, चलो यहाँ लगा। अब जैसे सुधीर चौधरी जी ने उससे उसको निकाल दिया या छोड़ दिया जो भी था, अब वो आज लग गया, आज तक में लग गया। अभी आज तक में बात कर रहा है रिपोर्टिंग सारा। तो अब उसके बाद क्या कंटिन्यू जॉब है, अच्छा पैसा लेते होंगे, पैसा भी अच्छा ले रहा है, कंटिन्यू जॉब भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से मुड़ो है ना, कंटिन्यू जॉब भी है। 3 लाख रुपए तो लेता ही होगा कौन, ये रिपोर्टिंग करने के? पता नहीं, तनख्वाह तो अच्छा ही अच्छी होती है इनके 5-10 करोड़ का तो होगा यार टन, है ना एनुअली। इन्हीं के न्यूज़ से तो